एक होता है बीए पास, एक होता है बीए बेल। बीए बेल अभी क्या बोला बताते हैं? सुनिए क्या क्या बोला यहीं पर क्या रैली हुआ? अरे हमारी घटना यहाँ होगा तो यहाँ के थाने में जाता है। तो हमारे बिहार में घटना धरती पे हुआ तो बिहार में हमने रैली मोदी ने किया, हम जनता ने किया। अब अगर बिहार के किसी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हम आंख बंद करके मारेंगे लालू यादव। हम जनता बन किए, हम जनता बन किए, जनता उसके साथ है। चिल्लाते रहे 1947 तक राज बीजेपी और मोदी का रहेगा। उल्टा सीधा बोलते हो, यही लोग भारत को बर्बाद कर दिया। ये लोग हम कहते हैं एक बार बोला गलती किया है इसकी माँ नरेंद्र मोदी के साथ है। आज वो भाग गया है, जो मुजरिम है नेपाल भाग गया है। ये लोग बर्बाद कर दिया, भारत को बर्बाद करने वाला ये लोग है। 2023 के दिसंबर में नवादा में 80 घर जल गया था दलितों का, तब आपका नीतीश कुमार कहाँ सो रहे थे? तब आपके मोदी कहाँ सो रहे थे? न्याय था तो चंपा विश्वास कांड क्या है? फिर तेजस्वी अगर चाहता अपना सरकार बनाना तो रियलिटी बोल रहे हैं। अगर तेजस्वी बोल दे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, वहाँ 50% लोन माफ कर देते हैं, अब भी बन जाएगा कि तेजस्वी सरकार आवे वाला है। ठीक है, तेजस्वी जी आवे थीन, रोजी रोजगार के पिटारा खुलते ही रहे और घरे घरे नौकरी होता है, कोई बोलते ही रहे। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम बिहार में हैं, बिहार के पटना में हैं। आज बिहार बंद का आह्वान एनडीए के घटक दलों के द्वारा किया गया था। ये बिहार बंद का आह्वान इसलिए था क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, गाली दी थी। उसके बाद लगभग 4-5 दिनों तक प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते रहे, हंसते खिलखिलाते रहे, तब तक उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन भारत आने के बाद जब उन्होंने देखा कि तमाम नेता ट्वीट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करके थक चुके हैं, कोई माहौल नहीं बन रहा है, तब प्रधानमंत्री को लास्ट में अंत में मैदान में उतरना पड़ा और कमान संभालनी पड़ी। भावुक होकर के एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो में वो कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान नहीं है, पूरे देश की माँ का अपमान है। तो सबसे बड़ा सवाल आज के समय में एक खड़ा होता है कि जब पूरे देश यानी कि भारत की माँ का अपमान हुआ है तो केवल बिहार बंद ही क्यों हुआ? पूरा देश या भारत बंद क्यों नहीं हुआ? बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार की जनता है, युवा है। बिहार बंद था आज, कितना सही कितना गलत, आप लोग क्या सोचते हैं इस बिहार बंद? कुछ नहीं, ये एक मुद्दा से भटकाना है। युवा जानता है कि कुछ मतलब कि होता है ना कि जैसे युवा मतलब कोई चीज हुआ जैसे एजुकेशन, वो तो लाना है नहीं, इनको कोई मतलब है नहीं। इतना बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, बाढ़ पीड़ित, इतना इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये रोके दिखा रहे हैं कि मेरी माँ, सबकी माँ समान होती है। माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी। अभी मैंने एक मीडिया में देखा कि एक पर्सन जा रहे थे गाड़ी से, तो उनकी लेडी प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट थी तो वो भी तो एक माँ थी, उसको भी तो जाना था। अब पार्टी वाले उसको नहीं जाने दे रहे, क्यों? ऐसा क्यों? वो भी तो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो भी तो माँ है। वो भी तो माँ है, ये बात समझना चाहिए ना। क्यों ऐसा क्यों? बस यही सब मुद्दा है। बस उनकी माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। अभी बस उनका यही मेंटली। मणिपुर में क्या हुआ देखे ना, उसका कुछ नहीं, यही सब है। वो किसी के माँ बहन बेटी नहीं थी। अपनी अभी घड़ियाल आंसू निकाल के दिखा रहे हैं कि मतलब मेरी माँ, सबकी माँ समान होती है। सर आप ये समझिए कि सबसे बड़ा जो हमारे राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा है वो 100% सही है। उनके पास मुद्दा है ही नहीं कि कैसे इसका कटाक्ष करे। बस एक मुद्दा बना लिए, खुद के पार्टी के लोगों से गाली दिलवा के एक मुद्दा बना के 5 दिन के बाद उनको दिखा कि बिहार में कुछ तो हो नहीं रहा, चलो बिहार बंद कर देते। बिहार बंद करने से किनको दिक्कतें हो रही? बिहार के प्रवासी को दिक्कत हो रही, बिहार के लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी युवा को दिक्कत हो रही है। हम लोग आए हुए यूनिवर्सिटी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत जगह की एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। एग्जाम का टाइम है, ये आप 5 दिन पहले भी कर सकते थे, जिस दिन आपको गाली दी गई। लेकिन आप आज ही टाइम मिला जब नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा करके इंडिया आए, उसके बाद उनका ध्यान टूटा कि नहीं मेरी माँ को गाली दिया गया। सिर्फ आप ही की माँ नहीं है, माँ सबकी समान होती है। और आप जो अभी जस्ट एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे थे, शिक्षिका जो कुछ नहीं बोली, सिर्फ कुछ वो बोल रही थी मुझे जाने दीजिए, इतने में उसको उनकी पिटाई की धक्का मुक्की उनके साथ किया गया। क्या वो किसी की माँ नहीं है? वो हमारी माँ है, सबकी माँ है। इसीलिए आप लोग को सजग रहना है
कि इन गुंडाई राज को हटाना है, सत्ता परिवर्तन करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ये थकी हुई सरकार है, डीजल इंजन की सरकार है, डबल इंजन जो आप समझ रहे हैं। 15 साल तक डीजल इंजन की गाड़ी की जो है वैलिडिटी रहती है, लेकिन 15 साल थे ना डीजल इंजन की 10 साल? डीजल इंजन 10 साल, लेकिन हम लोग उन लोग को लिए डबल कर दिया, डबल। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं, अब सीधा हटा के नई इंजन लाना। युवा जाग चुका भैया, आप लोग समझ लीजिए। बिहार में अब परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, हम लोग सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन, हाँ। राहुल गांधी। और क्यों क्योंकि सर वो हमेशा युवा की बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं चाचा? मुख्यमंत्री होना चाहिए, नौवीं फैल के बीए पास, वही नहीं आएगा। 5 लाख तक लगा, उल्टा सीधा बोलते हो, यही लोग बात को बर्बाद कर दिया। ये लोग, हम कहते हैं एक बार बोला गलती किया है इसकी माँ नरेंद्र मोदी के साथ, आज वो भाग गया है, जो मुजरिम है नेपाल भाग गया है, ये लोग बर्बाद कर दिया। भारत को बर्बाद करने वाला ये लोग है। हम हिंदू दब चुके हैं, हम हिंदू दब चुके हैं, दब चुके हैं, कुछ भी नहीं चलेगा। अब ये पूछ रहे तेजस्वी यादव से कि नौवीं फेल है हमारे हेलो हाँ, हम मोदी हमारा मंदिर बनाया, सब कुछ किया, गंगा में हर जगह सब कुछ किया, रानी किया। अब एक सवाल आप पूछते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते, एक होता है बीए पास, एक होता है बीए बेल। बीए बेल अभी क्या बोला बताते हैं? सुनिए क्या बोला यहीं पर क्या रैली हुआ? अरे हमारी घटना यहाँ होगा तो यहाँ के थाने में जाता है, तो हमारे बिहार में घटना धरती पे हुआ, तो बिहार में हमने रैली मोदी नहीं किया, हम जनता ने किया। मोदी जी ने कहा कि देश की मां का अपमान हुआ। देखो, मोदी ने कहा देश की मां का अपमान हुआ। मोदी जी ने कहा कि देश की मां का अपमान हुआ, तो बिहार बंद क्यों हुआ? पूरा भारत हम जनता ने किए, हम जनता बंद किए, हम जनता बंद किए, जनता उसके साथ है, चिल्लाते रहे। 1947 तक राज बीजेपी और मोदी का रहेगा, चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, 43 तक, 1943 सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कंपैरिजन 2005 से क्यों कर रहे हैं? आप कंपैरिजन 2005 से क्यों कर रहे हैं? जब आपको कंपैरिजन करना है तो उभरते हुए स्टेट से कंपैरिजन कीजिए कि आज वो स्टेट कहाँ है, 2005 में कहाँ था। बिहार जो लालू को और आरजेडी को मिला था ना, गड्ढा मिला था, ऐसे समझिए। बिहार जो लालू को मिला था वो गड्ढा मिला था, वो गड्ढा भरने का काम किया। तब तक में एनडीए की सरकार आया, वो बस जो धरातल को बस डायरेक्ट बिल्डिंग बना दी है, बिल्डिंग बना दी। और ये नहीं दिख रहा है 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया बिहार में। कहाँ गया? सृजन घोटाला जो भागलपुर में हुआ 2000 करोड़ का, वो किसी को नहीं दिख रहा, किसी को नहीं। बस चारा घोटाला हो रहा है। और वो चारा घोटाला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जगन्नाथ मिश्रा से, वो नहीं दिख रहा। और ये लोग बार बार कंपैरिजन करते हैं लालू से। लालू कब आए? 1990 के बाद, 90 के बाद। उसके 90 में क्या था? वही तो गड्ढा था। एक सेकंड, उसके पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं था। उन पे आप क्यों नहीं निशाना साध रहे हैं? बार बार ये लोग पे साध रहे हैं। बिहार में अभी तक 2 ही सीएम बना है, नहीं पता आपको? ये तो सिर्फ लालू जी और नीतीश कुमार, सिर्फ लालू जी। पहला अब अगर बिहार के किसी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हम आंख बंद करके मारेंगे लालू यादव। तो जब सब चीज कंपेरिजन उन्हीं से करना है तो वही ना है भाई। श्री कृष्ण जी क्या नाम है, देव पहले सीएम, फिर इधर जगन्नाथ मिश्रा, इधर और सारा जितना भी हुआ सब भूल जाइए। वो लोग क्या कर रहे थे? झाल बजाते थे, हाँ क्या करते थे? सब पैकेट में पैसा रखते थे और क्या, वरना वो भी विकास किए होते तो उनसे भी कंपैरिजन होता। तो जो काम करेगा, जो काम किया होगा उन्हीं से ना कंपेयर करेंगे। तो जो लालू जी किए वो लोग कर नहीं पा रहा है तो कंपेयर किससे करेगा? उसी से करेगा। तो लालू जी का देन है कि लोग जो अभी भाई बोला ना कि गड्ढा मिला था, गड्ढा वाकई में गड्ढा मिला था, बड़ा बड़ा गड्ढा था, उसको भरने का कोशिश करते रहे, ठीक है। लेकिन करने से पहले क्या था यहाँ जरूरी? सामाजिक न्याय करना। अगर लालू जी ने किए होते, तो अगर नीतीश कुमार भी आए होते तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता? सामाजिक न्याय। आपसी ऊंच नीच अगर नहीं मिटवाए होते तो नीतीश कुमार भी सबसे पहले वही काम किए होते। सामाजिक न्याय था तो चंपा विश्वास कांड क्या है? फिर वही कांड।
अरे भाई लालू के किए बाद में हुआ। हाँ हुआ, इसीलिए तो आज 20 साल तक बाहर है। हो गया, खुश हो गए तुम, खुश हो गए तुम। अभी नहीं रुको रुके रुके, ये खुश हो गया ना, एक घटना को बता के ये खुश हो गया ना। लेकिन लालू जी जो किए वो अगर नहीं किए होते तो क्या नीतीश कुमार इस तरीके से विकास कर रहे होते? जो अगर करने काम किए, बिजली दिए, सड़क दिए, जो बोलता है लोग, अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ होता तो क्या वो दे देते? नहीं देते। ये बात करेंगे। 2023 के दिसंबर में नवादा में 80 घर जल गया था दलितों का, तब आपका नीतीश कुमार कहाँ सो रहे थे? तब आपके मोदी कहाँ सो रहे थे? बताइए। तो तभी IAS अधिकारी के पत्नी के साथ रेप किया गया। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि उसके सरकार में अगर कुछ गलती हुआ, अगर उनके सरकार में कुछ गलती हुआ तो 20 साल तक सजा होगा ना जी? भोग रहा है कि नहीं भोग रहा? फिर सब सरकार वही है, यहाँ पे जनता ही बुर्बक है, जो इलेक्शन के समय जिसका हवा चलता है चल जाता है। वक्त ही तभी तो 20 साल से एक ही चेहरा पे रखा हुआ है, तभी तो एक चेहरा पे रखा हुआ। आप ये बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं? आप स्पष्ट मेरा बात सुनो, बदलना चाहिए कि ये नहीं? नहीं कह रहा हूं। बदलना चाहिए। अरे सुनो मेरा CM बात सुनो। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए सरकार ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जन स्वराज ठीक है, लेकिन यहाँ का जनता इतना बुर्बक है कि जिस समय हमको जो रिक्वायरमेंट, आप देख लीजिए, जन स्वराज सीधे बोल रहा है कि हम दारू चालू कर देंगे। ये क्या हुआ? दारू तो मिल रहा है, अलग से दारू मिल रहा के लिए भी टाइम टेबल चाहिए कि हाँ रात के इतना बजे से इतना बजे तक मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। वो जो पी पा के आता है महिला, हम तो इसके खिलाफ है। दारू ठीक है, रेवेन्यू देता है, लेकिन बिहार राज्य में बहुत लोग शिक्षित नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, उसके वजह से दारू बंद है। तो अभी ठीक है, जब थोड़ा शिक्षित हो जाए उसके बाद चालू करो भाई। वो इंजॉयमेंट का चीज है, जो पीता है उन लोग के लिए। हम पीते नहीं तो हम उतना गौर नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि जो पीता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके बाद वो अत्याचार ही करता है महिलाओं पे। ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पे बिहार की जनता वोट करने जा रही है? देखिए, मुद्दा 2020 से ही सेट हो चुका है। दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार। हम लोग युवा सरकार चाहते हैं, क्योंकि युवा वैसा युवा चाहते हैं जो बोले सो करे। सीधा बात है। आप बोलिएगा कि काहे उनका सुन लिए, तो 17 महीना वो आए तो उस चीज को किए, भरोसा दिलाएं कि नहीं ये बंदा कर सकता है, और तेजस्वी पे भरोसा है। बिल्कुल भरोसा हो, हर युवा को भरोसा। अगर यहाँ पे जितना लोग विरोधी भी है, अगर यहाँ पे कोई विरोधी भी है तो दबे मन से अंदर से यही कहता है नहीं उसका सरकार ठीक। युवा अगर चाहता है ना, अगर तेजस्वी अगर चाहता अपना सरकार बनाना, तो रियलिटी बोल रहे हैं। अगर तेजस्वी बोल दे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, वहाँ 50% लोन माफ कर देते हैं, अभी का अभी बन जाएगा। ये तो भाई सरकार है, जो मौजूदा सरकार वो नहीं बोल सकता। हेलो भैया, हेलो भैया, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इन्होंने जो मांग रखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो युवा के लिए कर तो रहे हैं। युवा आयोग बनाने की बात कर रहे थे, सबसे पहले कौन किए? तेजस्वी यादव किए। जो भी है कि फीस माफ करने का बात किए, आने जाने का ट्रेवलिंग जो बोले फ्री कर देंगे, कौन बात किया? तेजस्वी यादव बात किए। कॉपी करने की कोशिश कौन किया? जो 100 रुपया किया। तो भाई सब चीज तो नकल कर ही रहा है हमने सामने वाला, इसलिए अब स्टॉप कर दिए तेजस्वी यादव। बोले कि अभी नहीं, जब मैनिफेस्टो जारी करने का टाइम आएगा तब हम अपना हाइड्रोजन बम, एटम बम लाएंगे, बोले ना। तो वक्त आने पे सब किया जाता है। पहले अगर स्ट्रेटेजी बता दीजिएगा किसी को तो वो कॉपी करेगा ही, वही कॉपी करने की कोशिश किया, नकल हो रहा है। बाकी जनता, आप युवा की बात कर रहे थे ना कि तेजस्वी यादव को युवा पे कितना भरोसा है, तो मघी में एक शायरी हम बनाए थे कि तेजस्वी सरकार आवे वाला है, ठीक है। तेजस्वी जी आवे थीन, रोजी रोजगार के पिटारा खुलते ही रहे और घरे घरे नौकरी होता है, कोई बोलते ही रहे। जनता यही बात तो जनसुराज के प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, फिर प्रशांत किशोर क्यों नहीं है विकल्प के रूप में? ठीक है, हम उनका बात से डिसएग्री नहीं करते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी होगा, बिहार के लिए बहुत जल्दीबाजी होगा। वो बंदा हर पार्टी को में रह के आया, ठीक है। अब अगर कहीं से मलाई नहीं मिल पाया तो नया पार्टी बना के हम व्यर्थ करेंगे पैसा, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, जितना पैसा वो यूज कर रहे हैं, अभी बांट रहे हैं, अगर उतना कोई और पार्टी बांटा होता तब उस पर सीबीआई ईडी बैठ गई होती। ये बीजेपी का बी टीम है जनसुराज, समझे। सच्चाई यही है। और दूसरा सच्चाई ये है कि जनसुराज 2025 की लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है, वो 2030 की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि यहीं से उसको पता चलेगा कि क्या क्या लूप होल है, क्या बचा है। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? बीजेपी का फंडिंग है, और सवाल नहीं खड़ा करता। बीजेपी का फंडिंग है। अरे आप बताएं ना, अभी इतना पैसा अगर कोई और यूज किया होता तो उसके पीछे ईडी सीबीआई लगी होती, लेकिन वहां नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो उसी ने खड़ा किया है कि तुम ये सब करो, वोट काटो। अब उसको समझ में आ रहा है कि अभी बीजेपी का ही वोट काटने वाला है जनसुराज। ये सच्चाई है, रियलिटी है। आप जहाँ वो जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहा है, आप
धीरे धीरे सीट शेयरिंग होगा तो आपको समझ में आएगा, क्यों जहाँ जहाँ खड़ा हो रहा है बीजेपी क्यों काट रहा है। अब फंड रोक दिए आपको, 15 दिन में आपको नजर आ रहा है। 15 दिन जब वोटर अधिकार यात्रा हुआ, आप एक भी वीडियो आप देख लिए थे जनसुराज का, गायब हो गया था सोशल मीडिया से, अभी भी गायब है। अब इसको उठने में थोड़ा टाइम लगेगा फिर से, क्योंकि मुद्दा चेंज हो चुका था बिहार का। अब मुद्दा फिर से मुद्दा पे आएगा, और मुद्दा क्या है? दवाई, कमाई, सिंचाई और करवाई वाला मुद्दा है। ये सब मुद्दा कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो ठीक है, उसके लिए विश्वास दिलाना पड़ेगा जनता को। ऐसे आके हम भी आएंगे हवाबाजी की हम सीएम बनेंगे, ये कर देंगे, नहीं विश्वास करेगा भाई, काहे करेगा विश्वास? विश्वास दिलाने लायक काम कीजिए, और 2 टर्म आए, ये 2 टर्म में काम करके दिखाए, विश्वास दिलाने का काम किए। हम लोग को भरोसा है, सिर्फ हमको नहीं भरोसा भैया, यहाँ पे पूरा युवा बुजुर्ग सबको भरोसा है। क्योंकि देखिए महिलाएं का बात करते हैं, जीविका वाला जो था उसका मानदेय बढ़ाने का कौन काम किया था? टोला सेवक का मानदेय बढ़ाने का कौन काम किया था? आईटी पॉलिसी लाने का कौन काम किया? स्पोर्ट पॉलिसी लाने का कौन काम किया? टूरिज्म पॉलिसी लाने का कौन काम किया? सब तो तेजस 17 महीना में ही हुआ। उसके बाद क्या क्या हुआ? 9वीं फेल के पास विजन है इस प्रदेश के डेवलपमेंट का। बस एक मिनट 9वीं पास है वो, और गर्व से बोलता है कि 9वीं पास है। एक हमारे देश में 4थी फेल भी है, जो आज तक डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। पहले पीएम बनता था कोई तो डिग्री गिनते 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 आदमी को थक जाता था। अब यहाँ पे डिग्री ही नहीं पता चल रहा है, खोजते खोजते थक जा रहे हैं हम लोग। बताइए समझ नहीं आता। अगर और 9वीं फेल इसका बात करते हैं, तो जब 4थी फेल देश चला सकता है तो 9वीं पास बिहार अच्छे से चला सकता है, और वो प्रूफ किया है। हम लोग चाहते हैं तेजस्वी सरकार बने। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ तमाम बिहार के युवा थे। आज बिहार बंद का आह्वान एनडीए के घटक दलों द्वारा किया गया था। ये बिहार के तमाम युवा थे जिनसे बातचीत हमारी हो रही थी, बिहार की जनता थी, बिहार की जनता से बातचीत हो रही थी, क्योंकि आज बिहार बंद का आह्वान एनडीए के घटक दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से एक शख्स ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी थी। बिहार बंद कितना सफल और कितना असफल रहा, ये आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। फिलहाल हमने बातचीत की बिहार की रंगत क्या होगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है यही सरकार रिपीट होती है, या फिर बिहार में कोई नया चेहरा आता है, बदलाव होता है। बने रहिए आप हमारे साथ, हम जल्दी मिलेंगे आप अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।